सुप्रभात। और हम लोग बात करेंगे यहाँ पर यूपी पीसीएस 2024 से संबंधित। हालांकि यूपी पीसीएस से बात करने को लेकिन अब बहुत ऐसा ऊहापोह मची है कि बार बार इस पर बात करना भी अपने आप में बड़ा दुरूह लगता है। लेकिन चूंकि आपके मैसेज लगातार आते रहते हैं और तो जवाब देना भी संभव नहीं हो पाता है सिंगली, तो इसके लिए आना पड़ता है। खैर, एक सबसे पहले आप सबको दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। और मैं यही उम्मीद करूंगा, भगवान से ही प्रार्थना करूंगा कि आने वाली दिवाली आप सबके लिए, जो ये दिवाली है और आने वाली भी दिवाली, वो सबके लिए बेहतर हो और खुशियों से सराबोर हो और आपकी मनोवांछित सब जो इच्छाएं हो, मनोवांछित जो आपका गोल हो, टारगेट हो, वो पूर्ण हो। खैर, जब हम लोग बात कर रहे हैं पीसीएस, एक ही टॉपिक है हमारे पास 2024। बार बार लोग इस पे क्वेश्चंस पूछते हैं कि हम क्या करें क्या नहीं करें। तो सबसे पहली जो बात है कि क्या करना है, उस पर आपको 3 बिंदु मैंने हमेशा बताए हैं। इन जब ऐसी स्थिति होती है तो वो 3 पॉइंट आपको हमेशा याद रखने हैं। मैंने बहुत बारी आपको कहा है और इन पे बहुत डिपेंड करता है। एक तो लगन, और एक है धैर्य, और एक है साहस। कंटिन्यूटी मस्ट है, और आप सिविल में हैं तो आपके लिए पेशेंस बहुत है ना। आप ये जानते हैं कि बिना पेशेंस के आप कुछ कर नहीं सकते। सो पेशेंस आपको बनाए रखना होगा किसी भी स्थिति में, है ना। अगर आप धैर्य खोते हैं तो फिर आप चीज़ें अपने आप से दूर करेंगे। इसको ज़रूर रखना है। समय ज़रूर उतार चढ़ाव भरा है, तो ऐसा है तो कभी आपके अनुकूल भी समय आएगा। हो सकता है ग्राफ अभी आप ऐसा बनाना चाह रहे हैं बट वो बन ग्राफ आपके लिए यूँ रहा हो, है ना। तो कभी ग्राफ आपके हिसाब से भी चलेगा। दूसरा, लगन बहुत ज़रूरी है। किसी काम को अगर आप कर रहे हैं तो कंटिन्यूटी लगन में ये है कि मान लीजिए आपकी पढ़ाई का ग्राफ पहले ऐसा चल रहा था, अब थोड़ा डाउन है, तो पर ग्राफ आपका अगर बनाएंगे आप तो नहीं यूँ चल पा रहा, तो यूँ 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 तो चलना चाहिए। मतलब ग्राफ को कभी भी इस लाइन के नीचे नहीं आना चाहिए। ये जो अगर आप मान के चल रहे हैं अपनी डाइग्रेशन को, है ना। साहस बहुत ज़रूरी है कि ये मैं काम कर लूँगा, कर सकता हूँ और मेरे द्वारा ही होगा। इन तीनों वर्डों को याद रखें। साहस ये कि जब भी होगा इस पीसीएस को हम अंतिम पीसीएस बना करके ही दम लेंगे। अब मेन बात पर आते हैं कि क्या एग्ज़ाम आपका होने जा रहा है। तो अगर हम लोग बात कर लेते हैं एग्ज़ाम की पॉइंट ऑफ व्यू से, तो आप देखिए कि आपका जो एग्ज़ाम है वो 7 और 8 दिसंबर को जो होने जा रहा था, उस पर क्या चर्चा है। हालांकि वास्तविक स्थिति यही है कि अभी तक आयोग को भी खुद पता नहीं है कि वो क्या करने जा रहा है, तो बाकी लोगों को तो पता ही क्या होगा। स्वयं आयोग भी अभी इसका पूरी तरह जवाब नहीं दे पा रहा है कि वो क्या करेगा। टेंटेटिव डेट उसने दी थी 7-8 दिसंबर एक, चूँकि लगातार अब आप देख रहे हैं कि उपचुनाव भी आने वाले हैं, आने वाले क्या शुरू ही हो गए हैं, है ना। उसका भी बाई इलेक्शन जो आपके 9 सीटों पर होने जा रहा है, विधानसभा सीटों पर, तो वहाँ पर भी प्रशासनिक अमला व्यस्त हो गया है, राजनीतिक अमला भी व्यस्त हो गया है। तो आपके लिए अब मान के चलिए कि दिसंबर तो बड़ा, है ना, क्या कहें, आयोग खुश नहीं कह पा रहा, तो आप लोग मेरी बातों का अर्थ अनर्थ कर लेते हैं, वो फिर एक सही नहीं होता है। दूसरी अगर बात आपको मैं बता दूं कि आप ये जान रहे हैं कि जनवरी में, है ना, महाकुंभ हमारे यहाँ होने जा रहा है। महाकुंभ वो भी शायद 13 जनवरी से शुरू है, आई थिंक, है ना। और उसके बाद वो लगभग लंबा जाता है, आपको पता है, आप लोग भी जाएंगे उसमें। और मार्च में शायद बोर्ड एग्ज़ाम है ना, जो होंगे ही होंगे अपने टाइम से, चाहे वो, है ना, यूपी बोर्ड और आईसीएसई सीबीएसई बोर्ड सभी। तो जनवरी फरवरी आपका मान लीजिए कुंभ में गया, मार्च बोर्ड में, तो फिर बचता ही क्या है। तो अपने आप बिना कहे आप कह सकते हैं, लेकिन अभी तक किसी को ये पता नहीं है, किसी को भी, इवन मैं भी, कि पीसीएस प्री 2024 कब होगा। कोई दावा नहीं कर सकता है। आप स्थिति ये मान के चलिए कि किसी को भी पता नहीं कि कब होने जा रहा है। बस मैं आपसे फिर से यही कहूँगा कि अपनी पढ़ाई को आप दिशा देते रहिए, उसमें आप डाउट नहीं करिए। अगर आप चूकते हैं तो फिर वो आपके लिए बेहतर नहीं होगा, है ना। सो आपको करना क्या है कि
अपनी आपकी पढ़ाई को ध्यान देते रहना है। रही बात डेट की, तो अब 7-8 दिसंबर वाली जो डेट है उस पर तो मुझे लगता है कि अब आप बहुत कम चांसेस आपको दिख रहे हैं, क्योंकि उसके लिए बहुत अभी तैयारियां बाकी हैं। दूसरी बात, एक शिफ्ट या 2 शिफ्ट को लेकर तो आप ये मान के चलिए कि लगभग 1 शिफ्ट में ही एग्ज़ाम आपका होगा। 2 शिफ्ट में राज़ी नहीं हो पा रहे हैं, शासन को भी थोड़ी दिक्कत है, और हम आप सब ने बहुत बेहतर प्रयास किया, उसका भी कुछ परिणाम है कि मोस्ट प्रोबेबली आपका एग्ज़ाम 1 शिफ्ट, एक ही शिफ्ट में होगा। 2 शिफ्ट में नहीं होना चाहिए, क्योंकि उसकी बड़ी समस्या है। फिर नॉर्मलाइजेशन आपका कैसे होगा, जीएस में कैसे होगा, जीएस में चलो कुछ ठीक भी है, बट सीसेट में फिर कैसे होगा, है ना, सिविल सर्विस एप्टीट्यूड सीसेट में कैसे नॉर्मलाइजेशन लगा पाएंगे, ये एक बड़ी बात होगी, और फिर ये खिचड़ी पकती ही रहेगी। तो लगभग ये कहा जा सकता है कि आपके प्रयासों से और शासन की मंशा ऐसी है कि जब भी एग्ज़ाम होगा, अब जब भी कहा जाएगा तो एक ही शिफ्ट में होगा, है ना। हो सकता है सूचना भी इसकी आ जाए, और चूंकि आयोग को भी अभी इस पर स्पष्ट नहीं हो पा रहा है कि वो क्या करे, है ना। वो भी लगातार इस पर विचार मंथन कर रहा है अपने आलों से कि इसका 1 शिफ्ट में कराएं या अदर 2 शिफ्ट में कराएं, है ना। तो मोस्ट प्रोबेबली आपका 1 शिफ्ट में होगा, बहुत संभावना इसी बात की है, और वो होना भी चाहिए, क्योंकि उससे बहुतों का भविष्य जुड़ा हुआ है। तो ये तो बात रही शिफ्ट को लेकर। और पोस्टों को लेकर आपको पता ही है कि पोस्टों की संख्या अच्छी खासी हो रही है, लगभग 1000 के आसपास पद रहेंगे आपके पास, तो आपके पास मौका बहुत बेहतर है। हाँ, अब अगर दिसंबर में नहीं हो रहा है तो फिर पीसीएस अगर आपका जो ऐसे बन रहा, अभी कुछ कह नहीं सकता, हाँ, लेकिन जो कि मैंने बता दिया आपको क्या क्या स्थिति है, तो लगभग अगर आप अप्रैल खाली बचता है, तो अगर अप्रैल जाता है, मैं श्योर नहीं कर रहा अप्रैल चला गया, अगर अप्रैल में जा रहा है पीसीएस 24, अगर पीसीएस 24 कब जा रहा है आपका, जा सकता है अप्रैल में, तो फिर पीसीएस 25 कब होगा, क्वेश्चन मार्क, है ना। इस पे क्या कहे, है ना। अगर पीसीएस 24 आपका अप्रैल 25 में होगा, अप्रैल 25 में होगा, तो पीसीएस 25 का फिर क्या होगा। खैर वो अभी बात की बात है। अभी जो आपके पास है, आप दिवाली को थोड़ा सा एंजॉय करिए, बहुत दिन से आप वहाँ पो में जुटे हैं, और एक स्टूडेंट्स के लिए मनस्थिति बहुत ही गंभीर होती है, उस पर क्या बीतती है उसके भली भान हम लोगों को भी है, मुझे भी है। इसीलिए मैं जल्दी जल्दी वीडियो बनाने का प्रयास नहीं करता हूँ, क्योंकि बार बार क्या आपसे बातें कहें, क्या आपको उपदेश दिया जाए, क्योंकि आप सबको सब कुछ पता, आप सब कुछ जानते हैं। बहुत मेहनत की है आपने, थोड़ी बहुत नहीं की है। आपने दधीच की तरह अपनी हड्डियों गला के रख दिया है, और उसके बावजूद भी अगर उस वज्र से कुछ एग्जाम का हरण और उसका वो नहीं हो पाए, तो फिर कष्ट होता है। अब दिन रात जुटे हुए हैं, हर दिवाली होली को छोड़ के आप जुटे हुए हैं कि अगली दिवाली मनाएंगे, गाँव में अगली दिवाली मनाएंगे बेहतर तरीके से, और जब ऐसा कुछ होता तो मन को कष्ट जरूर होता है। तो इसलिए मैं ज़रूर कहूँगा कि थोड़ा सा एंजॉय कीजिए, लेकिन पढ़ाई भी करते रहिए, थोड़ी थोड़ी ही सही। करत करत अभ्यास के जड़मत हो, सुजान रसरी आवत जाते सिल पर परत निशान। चलते रहिए अपनी, मैंने कहा ना धैर्य बहुत जरूरी है, लगन, कंटिन्यू ग्राफ के हिसाब से चलते रहेंगे तो आप कुछ ना कुछ पा जाएंगे। हाँ, ये है कि अभी लगभग स्थिति 7-8 दिसंबर की तो सही नहीं दिख रही कि एग्ज़ाम आपका हो पाएगा। बाकी चीज़ें आगे क्लियर हो जाएंगी, अर्थ आप निकाल ही लेंगे मेरी बातों का। सो प्लीज़ आज के लिए इतना ही। चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर करते रहिए। हाँ, आप सभी को पुनः एक बार दिवाली की हार्दिक शुभकामनाएं। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।